आकाश अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं है। यह कितना बड़ा है, इसका कोई ठोस अंदाजा अब से पहले तक नहीं था। मगर बरसों की मेहनत के बाद अब कुछ वैज्ञानिक ये दावा करने लगे हैं कि उन्हें ब्रह्मांड को नाप लिया है। आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं ब्रह्मांड से जुड़ी हुई कुछ रहस्यों के बारे में। तो आइए जानते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो स्वीटू बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ताज़ा अनुमान कहते हैं कि ब्रह्मांड को 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है। प्रकाश वर्ष वो पैमाना है जिससे हम लंबी दूरियां नाप पाते हैं। प्रकाश की रफ्तार बहुत तेज होती है। वो एक सेकंड में करीब 2 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। तो एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे पैमाना बनाकर दूरी को प्रकाश वर्ष में नापते हैं। इतनी लंबी दूरी को किलोमीटर या मील में बताना बेहद मुश्किल है, इसलिए प्रकाश वर्ष को पैमाना बनाया गया है। हम जिस धरती पर रहते हैं वो सौर मंडल का हिस्सा है। सौर मंडल में 9 ग्रह हैं जो सूरज का चक्कर लगाते हैं। सूरज एक तारा है जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का हिस्सा है। आकाशगंगा बहुत सारे तारों और उनका चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उल्कापिंडों और धूमकेतुओं को मिलाकर बनती है। ब्रह्मांड में हमारी मिल्की वे, आकाशगंगा जैसी बहुत सी आकाशगंगाएं हैं। ये कितनी हैं, इनका आकार कैसा है, इस बारे में बरसों से वैज्ञानिकों को कोई ठोस अंदाज लगाने में जुटे हुए हैं। इनकी पड़ताल से ही हमें अपने ब्रह्मांड के सही आकार का अंदाजा हो सकेगा। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिकी वैज्ञानिक हालो शेपले और उनके साथी हेबर कर्टिस के बीच इस बात पर बहस छिड़ी थी कि हमारे आकाशगंगा कितनी बड़ी है। शेपले का कहना था कि मिल्की वे आकाशगंगा करीब 3 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। वहीं हेबर कार्टिस कहते थे कि आकाशगंगा इतनी बड़ी नहीं है, ब्रह्मांड में इसके जैसे कोई आकाशगंगाएं हैं। इसकी दूरी नापकर ही हम ब्रह्मांड के सही आकार के बारे में जान सकते हैं। शेपले के उलट कार्टिस का कहना था कि हमारी आकाशगंगा सिर्फ 30,000 प्रकाश वर्ष बड़ी है। वैसे ये बहस करीब 1 सदी पुरानी हो चुकी है। आज वैज्ञानिकों के बीच इस बात पर एक राय है कि हमारे आकाशगंगा 1 लाख से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। ब्रह्मांड तो इससे न जाने कितने गुना बड़ा है। ताज़ा अनुमान कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष बड़ा है और ये तेजी से फैल रहा है। इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी धरती कुछ वैसी ही है जैसे कि प्रशांत महासागर में पानी की एक बूंद। सवाल यह है कि हम इतनी दूरी को नापते कैसे हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। एक तो वो ग्रहों और सितारों से दूरी को रेडियो तरंगों की मदद से नापते हैं। इससे कॉस्मिक डिस्टेंस लैंडर कहते हैं। इसके लिए दूसरे ग्रहों और तारों तक रेडियो तरंगें भेजी जाती है। वह आने जाने में जितना वक्त लेती है उससे उन ग्रहों या तारों की दूरी का अंदाज़ा लगाया जाता है। इसके लिए बड़ी दूरबीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी ही एक दूरबीन पुएर्तो रिको में लगी है। इसका नाम है अरेसीबो। लेकिन ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि ज़्यादा लंबी दूरी नापने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं। इसके लिए जो दूसरा तरीका वैज्ञानिक आजमाते हैं वो है तारों की चमक का पैमाना। इसके लिए रोशनी की रफ्तार की मदद लेती है। असल में ये जैसे जैसे कोई चीज़ हमसे दूर होती जाती है हमारी नज़र उससे तिरछी होती जाती है। वैज्ञानिक इस प्रतिक्रिया को रेडिशिफ्ट कहते हैं क्योंकि इसकी भी सितारे से निकलने वाली रोशनी आसपास गुम हो जाती है। उसके रंग में फ़र्क महसूस होने लगता है। जैसे चमकीले सितारों को मील का पत्थर मानकर उनकी दूरी का अंदाज़ा लगाया जाता है, लेकिन यह भी कोई ठोस पैमाना नहीं हो सकता है। 1908 में वैज्ञानिक हेनरिटा स्वान लियाविट ने पता लगाया था कि सितारों की एक खास नस्ल होती है, उन्हें सेफिड कहा जाता है। ये दूसरे सितारों के मुकाबले ज़्यादा चमकीले होते हैं। इनकी मदद से दूसरी आकाशगंगाओं और फिर ब्रह्मांड के विस्तार का पता लगाया जा सकता है। इसी पैमाने पर कसकर आज हमारी आकाशगंगा की पड़ोसी एंड्रोमेडा आकाशगंगा को धरती से करीब 2.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर बताया जा रहा है। वैसे हम चाहे
जो पैमाना आजमा ले ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसका सही सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि एक तो इन अंदाज़ों के सही या गलत होने की पक्की पड़ताल नहीं हो सकती। दूसरा, ब्रह्मांड तेज़ी से फैल रहा है। अब धरती से सबसे दूर जो सितारा है उसकी रोशनी पृथ्वी पर पहुंचने में अरबों साल लग जाते हैं। तब तक ब्रह्मांड और फैल चुकी होती है। नासा के वैज्ञानिक कार्तिक सेठ इसे कुछ इस तरह समझाते हैं। वो कहते हैं कि आप एक गुब्बारे में कुछ बिंदु बना दें, फिर उसमें हवा भरकर फैलाएं। हमारा ब्रह्मांड कुछ वैसा ही फैल रहा है, और जो निशान आपने बनाए हैं वो हमारी मिल्की वे जैसी आकाश गंगाएं हैं, जिनके बीच दूरी बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिकों की पड़ताल के मुताबिक धरती से जो सबसे दूर सितारा है वो करीब 14 अरब साल पुराना है, यानी उसकी रोशनी को धरती तक पहुंचने में इतना वक्त लगा। इस वक्त ब्रह्मांड और फैल चुका है। तो इस आधार पर वैज्ञानिक कहते हैं कि आज वो तारा धरती से करीब 46.5 प्रकाश वर्ष दूर है। इस हिसाब से ब्रह्मांड आज 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा हो चुका है। अब इस दूरी पर भी बहुत से किंतु परंतु हैं, लेकिन इस मोटे अंदाज के आधार पर भी ब्रह्मांड के बारे में सोचने से हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती है। हमें अपने छोटे होने का शिद्दत से एहसास होने लगता है, लेकिन इतना विस्तार, इतना लंबा चौड़ा ब्रह्मांड हमारी सोच को घूमने की पूरी आज़ादी देता है। तो चलिए चलते हैं इसकी सैर पर। चैनल पर नए हैं तो स्वीटू बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।